नमस्कार सर। नमस्कार। सत साहेब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा शुभ नाम प्रकाश अन्नाप्पा मुले है। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता था, अभी रिटायर हो गया हूँ। मैं नायब तहसीलदार था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हमारे घर में सभी देवों की भक्ति चलती थी। हमारे घर वाली देवी शेरा वाली की भक्ति बहुत करती थी। 27 ईयर वो भक्ति करती थी। शेरा वाली देवी ने ही हमको बता दिया है कि मालिक के चरणों में जाओ और यही परमात्मा है, रामपाल जी महाराज ही परमात्मा है। ऐसा बताने के बाद हम इधर आए थे। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? वो एक बड़ी बहुत कहानी है। 10 साल से पहले हम टीवी पर परमात्मा का आस्था चैनल पर प्रसारण होता था, हम देखते थे। घर वाले हमें वो जो बता देते थे, वो रेफरेंस देते थे गीते का। हमारे पास गीता है, गीते में निकाल कर देखते थे। और बाद में हमको मालूम होता था कि अरे पहले तो हम ये करते थे, अभी ये परमात्मा सही बता रही है। ये बात सुनकर हम एक बार हमारे घर वाली ने इधर फ़ोन किया था नाम के बारे में। उसी वक्त मुझे रज़ा निकाल कर घर को बुलाया था मुझे। उसी दिन हम दोनों ही बैठे थे नाम के बारे में बात सुनने के लिए। लेकिन बिजली चली गई। बिजली चले जाने से हमारे को बहुत दुख हो गया। परमात्मा नाम बताने वाले थे, क्या हो गया। सुबह हमारे घर वाली की आदत थी, सभी जो सभी को जो टीवी पर बताते उनका नाम, उनका पता, उनका टेलीफोन रखती थी। सुबह उठकर उन्होंने फ़ोन किया आश्रम में फ़ोन करने के बाद वो फ़ोन लकीली परमात्मा के हाथ में चला गया। परमात्मा से बातचीत होगी, ये बातचीत हो गई कि मालिक कल हम हर एक दिन आपके आस्था चैनल पर ये कार्यक्रम देखते हैं। कल नाम के बारे में बताने वाले थे, लेकिन बिजली चली गई। नाम के बारे में हमको बता दिया तो अच्छा हो जाएगा। परमात्मा ने बता दिया, ले बेटी मैं आपको किसी को भी मैं फ़ोन पर नाम नहीं दे देता, आपको इधर आना पड़ेगा। हमारी घरवाली ने बता दी, मालिक मेरा घर वाला तो मुझे बम्बई को लेकर नहीं गया, तो दिल्ली कैसे आएंगे यानी हरियाणा कैसे आएंगे। उस वक्त परमात्मा ने बता दिया था, मालिक तू बेटी ऐसा मत सोच, तुझे परमात्मा लेकर आएंगे और नाम दे देंगे। उसी तरह से हमारा साला था, रेलवे में गार्ड था वो दिल्ली देखने के लिए आ रहा था। उसे मैंने प्रार्थना की थी, हम मठ बोलते उधर महाराष्ट्र में मठ बोलते, मठ देखना चाहिए, रामपाल जी महाराज का मठ देखने के लिए हम जाएंगे। उसी वक्त दिल्ली आए थे, दिल्ली से टैक्सी कर इधर आए थे। लेकिन गर्मी के दिन थे। हमारे पास लड़कियां थी, हमारे दो, और हमारे साली के 2 लड़कियां थी। बहुत प्यास लगी थी। हमें इधर से पूछताछ करते यहाँ से हम आगे चले गए। आगे चले जाने से एक खेत में एक बड़ा सा आदमी बैठा था, सफ़ेद कपड़े डाला था, धोतर बैठी। उसको जाकर हम विनती करी, हमको थोड़ा जल मिलेगा पीने के लिए। क्यों नहीं मिलेगा, ले लो। पानी पीने के बाद हम मराठी में बात करते थे। वो आदर से आत्मीय से हमको पूछा, कहाँ से आए आप? हमने बता दिया कि हम कोल्हापुर से महाराष्ट्र से आए। इधर क्यों अस्ते आए हो? उन्होंने बता दिया, हमने बता दिया हम रामपाल जी महाराज का मठ देखने के लिए आए हैं, उनको मिलने का है। उन्होंने इतने हमको इतना डरा दिया, उधर मत जाओ, वहाँ बंदूकधारी आदमी है, वहाँ आपको लूटेंगे, आपको फिर वापस नहीं छोड़ेंगे। बहुत डर दिया। फिर उन्होंने ड्राइवर को बुला लिया, हमारे ड्राइवर को बता दिया वो यहाँ से आए नहीं है, यहाँ से कहाँ से उनको लेकर आए वहाँ छोड़ दो, नहीं तो मेरी सी घाट है। उनका फ़ोन नंबर भी उन्होंने लिख लिया था। फिर हम उसी रास्ते से आ रहे थे। फिर हमको प्यास लगी थी। आश्रम के द्वार में हम खड़े हो गए। ये बसंत भगत जी थे, सो वहाँ की, उनको हमें विनती की थी थोड़ी पीने के लिए। गाड़ी अचानक पीने के लिए थोड़ा जल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा बताने से उन्होंने भी जल पिलाया। जल पिलाने से थोड़ा मराठी बातचीत करने के बाद उन्होंने हमारी बातचीत सुनकर आपुल किसी आत्मीयता से हमकी बातचीत की, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना हो। हमने बता दिया रामपाल जी महाराज का मठ देखने के लिए आए हैं, परमात्मा मिलने के लिए आए हैं, टीवी पर देखे थे।
उन्होंने बता दिया यही आश्रम है, ये आश्रम मठ है बोलने से वो जो ड्राइवर था ना, वो ड्राइवर हमको हमारा लगेज वहाँ से छोड़ दिया और गाड़ी लेकर चला जाने से बाद हम थोड़ा सा डर गए। हमारी घरवाली की तमन्ना बहुत थी परमात्मा को मिलने की। वो पैसेज था, पैसेज से अंदर आ रही थी, वो 2-3 बंदूकधारी आदमी आ गए। हम पहले बार आए थे, हमको मालूम नहीं था, उन्होंने डर दिया था, वो सामान रख दो, सामान चेक करना पड़ेगा, ऐसा बोलने से हम टोटली डर गए थे। अभी यहाँ से चले नहीं जाएंगे, हमको मार डालेंगे, ऐसा हमको लगा था। फिर हमें आगे जाने से परमात्मा 5 मिनट इधर आकर बैठे थे, आश्रम में मंच पर बैठे थे। जैसे हमें एंट्री की, हमारी घरवाली आगे जा रही थी, मैं इसको संभालने के लिए पीछे जा रहा था। वहाँ से आवाज़ लगाई थी परमात्मा ने, जय बंदीश्वर रामपाल जी महाराज ने, कोल्हापुर से आई हुई विजयलक्ष्मी इधर आई है, ऐसी बात बताई थी। हमें टीवी पर परमात्मा को देखा था, लेकिन हमने हमारा नाम और परमात्मा ने हमको नहीं देखा था। लेकिन वहाँ से जो अभी आवाज़ हमारे कान में गूंजती है, कोल्हापुर से आई हुई विजयलक्ष्मी इधर आई है। उसके बाद हम दोनों भी मिलकर परमात्मा के चरणों में दंडवत नमस्कार डाल दिया था। उसी वक्त अभी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। उस दिन हमको परमात्मा ने करीब 3 तास हमको समझाए थे, ऐसी है, ऐसा होता है, कुरान में ऐसा है, बाइबल में ऐसा है, गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा है, गीता में ऐसा बातें है, गोपनीय ज्ञान ऐसा है और वेदों में ऐसा ज्ञान है। लेकिन हम महाराष्ट्र वाले, हमारे संतों की बहुत हमारे पर असर पड़ी थी। हम थोड़ा समझने में ऐसा हो रहा था, लेकिन बाद में 2-3 घंटे समझने के बाद थोड़ा सा हमारे दिमाग में चला गया। हमें आ गए बैठे, परमात्मा ने उसी वक्त हमको नाम दिया। नाम देने से हम परमात्मा के चरण में आ गए। इस भक्ति में आने के पहले हम देवी की भक्ति बहुत करते थे घर में। देवी ने हमको बता दिया था आपको सद्गुरु मिल जाएगा। यही सद्गुरु हमको परमात्मा ने सपने में आकर बता दिए थे। सद्गुरु यही है, यही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म, यही सब कुछ सच्चिदानंद सभी ये है। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? क्या बताऊँ, इतने चमत्कार हुए घर में हमारे, इतने चमत्कार हो गए हैं। बेटी का पुनर्जन्म हो गया है, परमात्मा ने बेटी का पुनर्जन्म कर दिया है। बेटी डॉक्टर की पहले वर्ष में पढ़ती थी। उसी वक्त मुझे बता कर गई थी वो कि 3 बजे बता कर गई थी, मैं ज़रा ट्यूशन कर जाकर आता हूँ। वो चली गई थी। एक आधा घंटे में मुझे फ़ोन आ गया। मेरा ऑफिस से, मेरा घर नज़दीक है, कलेक्टर ऑफिस से, वहाँ से फ़ोन आया था मुझे, आपकी कोई अनीता नाम की लड़की है? हाँ हाई जी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो पड़ी है रास्ते पर। मैं मेरे छोटी बड़ी लड़की को लेकर मैं 2 मिनट में वहाँ चला गया, तो वो कुछ भी वहाँ नहीं था। वहाँ गाड़ी भी नहीं थी, लड़की भी नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं पड़ा था, आदमी भी नहीं खड़े होते। मैं बहुत डर गया था, क्या हो गया, उसको अस्पताल में लेकर गए होंगे, क्या हो गए। बाद में इधर उधर घूम रहा था मैं, इतने में घर में से मुझे फ़ोन आ गया, पापा जी मैं घर में आया हूँ, आप घर को आयो। मैं तुरंत रिक्शा, वही ऑटो से मैं घर को चला गया। घर कर मैं ताला लगा कर आया था, किल्ली मेरे जेब में थी, लेकिन बेटी मेरे घर में आकर सोई थी। पहले बार मैंने घर पर जाकर देखता हूँ तो बेटी मुझे पूछ रही थी, पापा मुझे घर पर कौन लाया? उसी लेडी, मेरी बेटी मेरे घर पर नहीं आई थी, साक्षात परमात्मा ने उसके शरीर में जाकर उसको लेकर आए थे। गाड़ी का थोड़ा चक्काचूर हो गई थी। फिर उस स्थिति में लड़की को बहुत कुछ लगा भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन खरोच भी नहीं आई। लेकिन घर पर मेरे जेब में किल्ली थी, तो परमात्मा ने उसको लॉक निकाल कर अंदर कैसे लेकर गए, वो उसी दिन में चाट पड़ गया। ऐसे बहुत चमत्कार हो गए हैं। एक बार इधर आने थे, हम आ रहे थे, आश्रम के लिए आ रहे थे, सुबह के दिन था, सुबह हम सुबह के नित्य नियम लगाए थे। उसी दिन नित्य नियम होने के बाद ब्रह्म विधि शुरू होने के हमारा टीवी हंग हो गया था। परमात्मा ने हमारे घर पर आकर ही दर्शन दिए थे। परमात्मा का शरीर इतना, सब कबीर साहब का ये थे, सब उधर लगाया था, दाढ़ी इतनी बड़ी थी, इतना कबीर साहब का मालिक का ही
चेहरा था, लेकिन सब कबीर साहब का आशीर्वाद दे रहे थे, ऐसा हंग हो गया था। वो लाकर हमने परमात्मा को दिखाया था, परमात्मा ने बता दिया था, अरे तुम्हारे घर में परमात्मा आए थे, तुम कहाँ थे। सब ऐसे बहुत चमत्कार हो गए हैं। ये 2 बार फसल कर पड़ी थी, गुर्गे में इतना दर्द हो रहा था, इतना सूज रहा था, नाम लेने से 2 दिन, नाम लेने से, सुमरन करने से सब चला गया, बिना दवा से सब अच्छी हो गई है। और ऐसे बहुत चमत्कार हो गए हैं मालिक से। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को, ये तो काल का राज्य है, काल के राज्य में पृथ्वी ये मृत्युलोक की है, मृत्युलोक के हर एक आदमी ने, वो बहन जी ने इधर आकर अपना जीवन का कल्याण करना हो तो इधर आकर परमात्मा से मिलना चाहिए। उन जो रास्ता बताते रास्ते से चलना चाहिए, सुमरन करना चाहिए और आत्मा का कल्याण करके सतलोक का जाना चाहिए, सतलोक आश्रम आना चाहिए। सर, कुछ और बताना चाहेंगे आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में? ऐसी मालिक की रज़ा बख्शे है। गीता में मालिक बताते हैं 17 अध्याय में 23वां श्लोक जो बताते हैं, ओम तत्सत इति त्रिविध, जो भी मालिक खोल कर बताते हैं। तो ये पहली वाली भक्ति है सत भक्ति, और जो जग में चल रही है वो सब मृत्यु लोक में चलने वाली, मृत्यु तक ही सीमित वो भक्ति है। मालिक तो अमर भक्ति, सतलोक पठाने वाली भक्ति बताते हैं। और इस भक्ति से लगन लगाने से सबको लाभ मिलता है। और मालिक ने क्या बताए, एक घड़ी का सत्संग हो गया और हमारा परिवार का सारा सुवर्ण, क्या बोलते हैं, सुवर्ण अवसर पा गए हम उस एक घड़ी के सत्संग में। आज सत्संग करते हुए इतने साल मालिक के शरण में हैं, पूर्ण संत परमात्मा रामपाल जी महाराज ने बताए हुए रास्ते पर हम हैं, तो हम बहुत खुशहाल, बहुत आनंदमय जीना जीते हैं। बहुत सारे अवसर भी आ रहे हैं, तो उसके परेशानी के सब वरदान हमको होते हैं। जैसे मेरे हृदय में दर्द था, एक बार मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी, तो वो अवसर भी मुझे सुवर्ण अवसर प्राप्त हो गया और मुझे पूर्ण संत बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक ले गए। जैसे ऊपर से नक्षत्रों का झूला आ गया। अब हम बयां करते हुए कम शब्द है हमारे पास, उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आँखों देखा है कि ऊपर से रत्नों भरी जड़ाऊ नक्षत्र से भरा हुआ झूला चला आया और ऊपर से वो रामपाल जी महाराज आ गए, परमात्मा के रूप में रामपाल जी महाराज आ गए और वहाँ तक खड़े रहे और उनसे दूसरे रामपाल जी महाराज उतर कर मेरे अंदर समा गए और मुझसे एक छोटी बच्ची का रूप लेकर उन्होंने हाथ पर पकड़कर सतलोक ले गए। और वहाँ सतलोक के सारे नज़ारे, इतने सारे भव्य कमान और इतने बड़े बड़े कमल जैसे फूल, जैसे हम बयां भी नहीं कर सकते। एक बड़ा सा क्या बोलते हैं, एक फूल का वर्णन करेंगे तो बहुत जाजम की तरह इतना बड़ा, और वो तैरता हुआ, ऊपर से लटके हुए पेड़ पौधे ऊपर से नीचे झूलते हैं और मोतियों से लड़े हुए सब, क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं, लगाए हुए हैं। और फल फूल इतना हम बयां करते करते थक जाएंगे। एक नहीं 4 बार हमको सतलोक दिखाया है। एक तो छोटी बच्ची का रूप लेकर ऊपर ले गए मालिक, और एक बार तो ऐसा हो गया कि चमत्कार हमारा उस समय जैसे वो ऊपर दिखा कर लाए तो हमारा वो छाती का वो जो दर्द था वो जड़ सहित हाँ बिना दवा के। और दूसरी बार एक बार ले गए तो उस समय भी हमारी जो उम्र है जैसे, तो वो उम्र 1200 सदी, मतलब हम कई जन्म के पीछे जैसे इतनी बड़ी उम्र के हैं और हमारे बाल जैसे लंबे लंबे 15-20 फुट लंबे हैं और जहाँ हाथ हिलेगा वहाँ से वो जैसे अलंकार झड़ रहे हैं, मोतियों की झड़ी झड़ रही है। इतने बड़े इतने रूप से ले गए मालिक, हमारा अपना कोई और रूप दिखाकर ऊपर ले गए और वहाँ सतलोक का नज़ारा दिखाया और हमको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर अमृत का प्याला पिलाया। और रामपाल जी महाराज ही साथ में थे, हाथ को पकड़कर उस सब जगह घुमा रहे थे और ऐसे हाथ पर पकड़कर हमारे जैसे दीवार पर लगा हुआ गुरुजी का इतना बड़ा फोटो है, उस फोटो से हमको बाहर निकाल कर सोफा पर बिठा गए। ये तो आंखों देखिए, आंखों से जैसे कहीं सुनिए नहीं बताते, ये तो ऐसे हमारे साथ घटना घटी हुई है। और तब ये शरीर भी ऐसा वाला नहीं था, वो सतलोक वाला शरीर कुछ और कितना बहुत
नूरी शरीर, नूरी आनंद। जैसे जब गुरुजी घर आए थे तभी भी हम गुरुजी के पैर दूध से धो रहे थे तो हम पर वो देवी देवता फूल बरसा रहे थे। बहुत सारे ऐसे चमत्कार है जो हम यही ज़ुबान से, हाँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे चमत्कार है, कितने कहूँ। और पल 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 जैसे हम सोचते भी नहीं हैं वो समस्या दूर हो जाती है, हम सोचते भी नहीं हैं वो हमारी भावनाएं पूर्ण हो जाती है, हम कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। हर पल पूर्ण संत रामपाल जी हमारे साथ साथ में रहते हैं। वो बताई हुई भक्ति हम किसी के भी बहकावे में या किसी करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी देंगे तो हम ये नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो भी सुन रहे हैं पुण्यात्माओं, आप अपना कल्याण तुरंत सतलोक आश्रम बरवाला आकर रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाइए, आपको वही आनंद मिल जाएगा। वो सभी पर समान दृष्टि से, सभी पर समान प्रीति जताते हैं, प्रीति भक्ति है। और ये दुनिया में जो चल रहा है, भविष्य भी है, सब ठाट बाट, ये सब झूठ है। ये हम भी करते थे तो इससे हमारा पुण्य चला जाता था। ये हम रामपाल जी महाराज के शरण में आकर हम समझ गए हैं तो हमने वो सारा बाकी का सब छोड़ दिया और मालिक के शरण में है। और हम बहुत खुशहाल है, हमसे वादा है, परमात्मा ने किया है सतलोक ले जाएंगे। जैसे कबीरवाणी में लिखा हम पूर्वी से सुनते आए थे लेकिन उसका अर्थ हमको समझ में नहीं आता था। आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े गए एक बंदे जंजीर। तो वो सिंहासन पर जैसे विमान में कंफर्म रिजर्वेशन लेकर जो जाने वाली सीट पर सम्मान के सहित सतलोक जाने वाले जो भी है वो मान मर्तब, वो भक्ति, वो मुक्ति, वो पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु परमात्मा बंदी छोड़ मालिक रामपाल जी महाराज ने बताए हुए मार्ग पर ही मिल सकता है। वरना सारे जो जा रहे हैं ये यम के फांसी में, ये मृत्यु लोक के जो भी काल भगवान है उनको बेड़िया डालकर क्या बोलते हैं जंजीरों में घिसा पिटा कर ले जा रहा है। ये हम 1000% सच बता रहे हैं। ये इसका एक ही उपाय है। आप भक्ति करना चाहते हैं तो तुरंत रामपाल जी महाराज के, बंदी छोड़ महाराज के पूर्ण संत की शरण में आकर अपना कल्याण कर लो, अपने परिजनों का, परिवारों का कल्याण कर लो। यही हमारे घर में सभी ने ये नाम लिया है, दीक्षा ली है। बहुत सारे 50 लोगों ने हमारे घर में करीब हमारे रिश्तेदार सभी, मेरा भाई की घर वाली, उनको बेटे और मेरी बहन जी, सब बहुत करीब 30-35 आदमी ने नाम लिया है। सभी आते हैं, सभी 50 आदमी, 50 और भी उधर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सेवा चल रही है परमात्मा के चरणों में आने की। परमात्मा ही सामर्थ्य दे रहे हैं सभी को आने के लिए। इतना हर परेशानी वरदान में चल रही, हर परेशानी और ये परमात्मा में बदल जाती है। ये हमको सही तरीके से पता चल गया है। परमात्मा ने बता दिया है कि ये तो आपको सतलोक तो मिलेगा, उससे में मुक्त में आपको सब आर्थिक प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम और कुछ मकान का प्रॉब्लम हो, मानसिक प्रॉब्लम, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। लेकिन सतलोक मिलेगा, सीधे से भक्ति करेगा तो मिल जाएगा। ऐसा परमात्मा का आदेश है, वो हम पालते हैं। हमारे को बहुत सुख समाधान मिला है। हमारा को और कुछ नहीं चाहिए, सतलोक जाना है। आपको भी मैं सभी को विनती करता हूँ, तुरंत इधर सतलोक आश्रम आइए, परमात्मा के चरण में शरण जाइए। परमात्मा बताते वैसे भक्ति करके आपका भी कल्याण और आपको परिवार का कल्याण, आपको भाई बहनों का सभी का कल्याण कर लीजिए। ऐसे में सभी को विनती करता हूँ। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर।